हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एसएम कुशवाहा। हमारी यूट्यूब चैनल हब आप एजुकेशन में फ्रेंड आपका फिर से बहुत बहुत ही स्वागत है। मैं आज टेंस लेकर के आया हूं। टेंस यानी टेंस का हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे अपडेट सभी आने वाले वीडियो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे, यानी आपको खोजने की कोई जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड, आपके छोटे भाई या मित्र हो तो उनको भी इससे सजेस्ट करें कि देखें और सीखें। फ्रेंड, हम इसको हिंदी में बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे, इसको कोई भी समझ सकता है। फ्रेंड, आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप आईडी पे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो फ्रेंड, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए फ्रेंड, हम आप लोग बताने वाले थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी ये हमारा टेंस का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हैं और आप समझने का कोशिश करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इसको। बोला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बोला है इसका पहचान कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं। बोला इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान काल में काम जारी होने का संकेत होता है। बोला है इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान काल में काम जारी होने का संकेत होता है। काम जारी रहने की समय सीमा नहीं होती है। अगर हमारा काम जो है उसका समय सीमा नहीं होता है, मतलब यह कितने बजे चालू हुआ, कब चालू हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। बोला है हिंदी वाक्यों के अंत में, बोला है जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आता है। क्या? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? बोला है अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। बोला है इसका रूल क्या है? रूल यानी रूल नंबर 1 है। बोला है ही सी इट। क्या? ही सी इट यानी ही सी इट आदि प्रोनाउंस। आप लोग मालूम है कि जो हमारा ही सी इट है प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा, यानी नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तथा एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं और हम आपको समझाने की का भी कोशिश करेंगे। तो बोला है पहला हमारा एग्जाम्पल, यानी फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, वह नृत्य कर रही। नृत्य आप लोग समझते हो, नृत्य यानी नाच रही है। तो डांसिंग होता है, लिखेंगे वह एक लड़की है। तो यहाँ पे सी है तो हम लिखेंगे शी इज। ठीक है। नृत्य करना क्या यानी डांस। डांस यानी हमारा यह क्रिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे DANC, डांस हो गया। फिर उसमें हम ING जोड़ेंगे, डांसिंग। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। उसी प्रकार है राजा गा रहा है, तो लिखेंगे राजा इज सिंगिंग। राजा गा रहा है, राजा इज सिंगिंग। लिटिल रो रहा है। लिटिल एक हमारा क्या है? नाउन है। तो लिटिल हम लिखेंगे लिटिल इज। ठीक है। क्या कर रहा है? रो रहा है। तो रोना क्या होता है? बीफ होता है, WEPP। ठीक है। उसमें ING हम जोड़ देंगे। यहाँ पे ING जोड़ने की बात कही गई है, तो ING हम यहाँ जोड़ेंगे। लिटिल इज बीपिंग, यानी लिटिल रो रहा है। और चौथा है वह आम खा रहा है। ठीक है। वह आम खा रहा है, तो लिखेंगे ही इज ईटिंग। क्या खा रहा है? मैंगो। वो आम खा रहा है। तो फ्रेंड, ये था हमारा पहला रूल। चलिए हम इसका दूसरा रूल देखते हैं। और फ्रेंड, आपको नहीं इसमें क्लियर होगा तो हम दूसरे में आपको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, आपसे यह कहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करते चले।
तो चलिए फ्रेंड हम इसमें दूसरा और तीसरा रूल देखते हैं। तो बोला है दूसरे रूल में वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या दूसरे रूल में बोल रहा है? वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है इसमें, हम कुछ भूल रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में वे गप्पे मार रहे हैं। तीसरा है छात्र शोर मचा रहे हैं। चौथा है तुम उसे तंग कर रहे हो। तो हम चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो देखिए वी है यानी हमारा ए है, वी यानी हम है, यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जो भी ये दिख रहे हैं सभी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे वी आर forgetting something, ठीक है, forgetting something, we are forgetting something। और दूसरा है वे गप्पे मार रहे हैं। तो लिखेंगे they are gossiping, they are gossiping, वे गप्पे मार रहे हैं। और फिर है छात्र शोर मचा रहे हैं। तो लिखेंगे the students are making a noise, N-O-I-S-E, noise, ठीक है, noise। तीसरा चौथा है तुम उसे तंग कर रहे हो। तो लिखेंगे you are, तंग करना होता है teach, T-A-S-I-N-G, teaching, you are teaching him, हिम भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं। यह निश्चित नहीं है कि लड़का है या लड़की, इसीलिए हर या हिम कर सकते हैं। तीसरे रूल में बोला है सब्जेक्ट के साथ आई हो तो, किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ आई हो तो एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका? एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल इसमें लिए हैं, दो लिए हैं, ठीक है। पहला है मैं ताश खेल रहा हूं। क्या? मैं ताश खेल रहा हूं। तो लिखेंगे आई एम प्लेइंग कार्ड्स। ताश का आप लोग जानते हैं कार्ड्स होता है। तो आई एम प्लेइंग कार्ड्स। दूसरा है मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो लिखेंगे आई एम राइटिंग ए लेटर। तो फ्रेंड ये था हमारा रूल नंबर 3। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे का अपना देखते हैं। चलिए फ्रेंड हम निगेटिव देखते हैं, ठीक है। बोला है इसमें रूल है, निगेटिव का रूल है कैसे हम निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। बोला है नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। शेष जैसा होता है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बोला है नकारात्मक वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। शेष जैसा होता है वैसा ही रहने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है बिट्टू
और चंचल गीत नहीं गा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है बिट्टू और चंचल गीत नहीं गा रही हैं, दोनों लड़कियां हैं। और बोला है दूसरा है प्रतीक्षा गुड़ियों से नहीं खेल रही है। तीसरा है लिटिल के साथ नहीं, हम लिटिल के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो इसका हम बनाएंगे बिट्टू और चंचल गीत नहीं गा रही हैं, तो लिखेंगे बिट्टू एंड चंचल आर नॉट, ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। दूसरा है प्रतीक्षा गुड़ियों से नहीं खेल रही है, तो लिखेंगे प्रतीक्षा इज नॉट प्लेइंग विथ लिखेंगे, सॉरी, विथ डॉल्स, गुड़ियों से नहीं खेल रही है। और इसमें हमारा तीसरा है हम लिटिल के साथ नहीं खेले हैं, तो लिखेंगे तीसरा वी आर नॉट प्लेइंग विथ, इसके साथ लिटिल, यानी हम लिटिल के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो इसमें चलिए हम इंट्रोगेटिव देखते हैं, ठीक है। ये हमारा निगेटिव हो गया था, अब इंट्रोगेटिव हम देखते हैं। बोला है रूल इसमें पहला है इंट्रोगेटिव में, यदि हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगती है, अंग्रेजी अनुवाद करते समय इज आर एम का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। यदि हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगती है, अंग्रेजी अनुवाद करते समय इज आर एम का प्रयोग कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। बोला है एग्जाम्पल के लिए क्या लड़का चिल्ला रहा है, तो हम बनाएंगे क्या लड़का है इज बॉय क्राइंग, इज बॉय क्राइंग। और दूसरा है क्या वे रो रहे हैं, तो लिखेंगे आर दे बीपिंग, आर दे बीपिंग, क्या वे रो रहे हैं। और फिर तीसरा है क्या तुम गलती कर रहे हो, तो लिखेंगे आर यू मेकिंग मिस्टेक, आर यू मेकिंग मिस्टेक, क्या तुम गलती कर रहे हो। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क सभी में लगा देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये इसको लगाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा निगेटिव और ये था इंट्रोगेटिव का पहला रूल। तो चलिए हम इसका दूसरा, तीसरा और चौथा रूल देखते हैं। तो फ्रेंड आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, कहाँ पे मालूम है ना आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी। चलिए हम इसके आगे देखते हैं, जो हमारा दूसरा रूल है, उसका तीसरा है, चौथा है, इन सभी रूलों को हम देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम अपना दूसरा रूल देखते हैं, फिर तीसरा रूल देखते हैं। तो इसमें दूसरे रूल में बता रहा है कि यदि हिंदी के वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द
क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। क्या बोला है? यदि हिंदी के वाक्य के मध्य में, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो इसमें इसका फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड इज, आर, एम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे उन बच्चों को कौन डांट रहा है। ठीक है, उन बच्चों को कौन डांट रहा है। हु मीन्स कौन, हु आर scolding these boys, who are scolding these boys, उन बच्चों को कौन डांट रहा है। स्कोल्डिंग दिस चिल्ड्रेन, हमें चिल्ड्रेन कर देंगे, चिल्ड्रेन। ठीक है, अब चिल्ड्रेन आएगा। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। हु आर टीचिंग, who is teaching, who is teaching you, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। वह किसको गाली दे रहा है। whom are they abusing, whom they are abusing। ठीक है, इसमें रहेगा whose car is he चला रही है। तो सी, whose car is she driving, DRIVING, ड्राइविंग मीन्स चलाना होता है। वह किसकी कार चला रही है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्यों का नकारात्मक हो तो नॉट का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के बाद ही किया जाता है। तो इसमें लिखे हैं तुमको कौन नहीं पढ़ा रहा है, तुमको कौन नहीं पढ़ा रहा है। हु इज not teaching you, who is not teaching you, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है। और हम तुम्हारी सहायता कब नहीं कर रहे हैं। तो कब यानी when are we not helping you, हम तुम्हारी सहायता कब नहीं कर रहे हैं। वे तुमसे क्यों नहीं प्यार करते हैं, कर रहे हैं। तो लिखेंगे why are
दे नॉट, ठीक है, नॉट लविंग यू। तो फ्रेंड ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव देखा है, फिर निगेटिव देखा है, उसके बाद हम लोगों ने इंटरगेटिव देखा है। तो फ्रेंड हमारे ख्याल से आपको यह हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तब भी आप अपना कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा। अगर नहीं पसंद आया और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में लिखें कि आपको क्यों नहीं पसंद आया। तो फ्रेंड आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, कहाँ पे, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आईडी पे, जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा नया अपडेट सभी आने वाले वीडियो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड कितने लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब करने से हमारा पैसा लगता है, सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है। फ्रेंड हम आप लोग को यह बताना चाहते हैं किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। हमारा YouTube चैनल सभी अपने यूजर को फ्री में ही यह सुविधा प्रोवाइड कराता है कि आपको किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी पैसे का इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो, नहीं आया तभी भी जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, यानी पार्ट 3 में मिलता हूँ।